मक्का मुकरमा का कोई प्यारा सा वाकया सुनाएंगे। मैं इंशाल्लाह आपको बड़ा प्यारा वाकया सुनाता हूँ। उसमें आप भी मेरे साथ थे, मुझे याद आया अभी अभी जी, क्योंकि आप सामने बैठे हुए ना जी जी, तो आपको देख के वाकया याद आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी बात है कि ये मेरा दोस्त है, मेरा बेटा है। प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, जिस घर में उनकी वलादत हुई, जब हाजिरी होती है तो ये मेरा वहाँ तर्जमान होता है। क्योंकि मुझे अरबी नहीं आती तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इंचार्ज जो है वो अरबी हैं, तो इसको ना एज ए तर्जमान साथ लेके जाता हूँ और मेरी बहुत ज़्यादा मुश्किलें जो है ना आसान हो जाती हैं। ये मुझे तर्जमानी करके उनको मेरी बात समझा देता है, मेरी बात उनको और उनकी बात मुझे समझा देता है। आसान आपको शायद मैं ये वाकया शायद नहीं सुनाया या सुनाया होगा। हुआ ये कि जब हम प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से जी हाजिरी करके बाहर निकले ना, जी, तो एक फैमिली खड़ी थी बाहर, मियाँ बीवी थे और साथ में कुछ बच्चे थे। उन्होंने देखा, क्योंकि जाने नहीं देते, आपको पता है कि हाँ, वहां हर एक को तो जाने ही नहीं देते, इजाजत नहीं देते। इजाजत वो नहीं देते जिनके घर है वही मामला तो उनकी है। उनकी क्या हैसियत है कि वो दे इजाजत या ना दे, घर वाले की मर्जी है ना, मालिक है ना, वो करीम है, वो जिसको चाहे बुला ले। तो जब मैं बाहर निकला तो आप साइड भी हो गए, तो वो फैमिली मुझे देख रही है पाकिस्तानी लिबास में, तो वो बड़े हैरान हुए कि इनको कैसे जाने दिया। मैं जब बाहर निकला हूं तो वो मुझसे पूछने लगे, कहने लगे कि आपको अंदर कैसे जाने दिया। मैं कहा इनकी नहीं बात, वो करीम है ना, उन्होंने बुला लिया मुझे, असल तो बात ही है। तो ये बात करनी थी, तो वो जो उनकी बेगम थी ना, तो वो कहने लगी कि भाईजान के ना हाथ चूमो। वो मेरे हाथ चूमना शुरू कर दिए, मैं हाथ पीछे कर रहा हूँ तो मेरे हाथ चूम रहे हैं, मुझे जब भी डाल रहे हैं, बच्चे भी मेरे साथ, बच्चों को कह रही हैं और रो रही हैं और क्या कह रही हैं, अंकल के हाथ चूमो। पता नहीं किस जगह पे हाथ लगाया होगा, मेरे प्यारे करीम आका का घर है, पता नहीं किधर बैठे होंगे, इनके हाथ चूमो, मेरे को हाथ चूम रहा है, मेरे को कपड़ों पे हाथ मार रहा है, कुछ कर। मोहब्बत की इंतहा जिसे कहते हैं, इतनी मोहब्बत। एक उनके साथ ना बच्चा था, अब नॉर्मल उनका बेटा ही था जी। तो वो मुझे कहने लगे, क्योंकि मगरब का टाइम था, मगरब के टाइम बंद हो जाता आपको पता है, तो वो मुझे कहने लगी भाईजान अगर हो सके तो ये मेरा बेटा अंदर जा सकता है। अब शेख यूसुफ ने लॉक लगा दिया, शायद लॉक ना लगाया होता तो मैं कहता तो शायद करीम मेहरबानी कर देते, लेकिन लॉक लग चुका था। मैंने कहा भाजी लॉक लग गया और अब नहीं खोलेंगे ये। तो कहती आप कितने दिन है, मेरी कुदरती कल दूसरे दिन फ्लाइट थी। मैंने कहा अगर मेरी फ्लाइट सुबह की फ्लाइट थी, 12 बजे के बाद वो खुलना था, तो मैंने कहा सुबह मेरी फ्लाइट है। तो कहती रोना शुरू हो गई, कहती काश अल्लाह पाक हमें भी, मेरे खामद को, मेरे बच्चों को भी अंदर मौका मिलेगा। मैं कहा वो करीम है, वो जब चाहे मौका दे दे। तो मुझे मेरे साथ साथ चल रहे हैं। हुआ क्या, इत्तेफाक से जिस गली में होटल मैंने लिया हुआ ना, उसी गली में उनका होटल। रात को मैं अपनी वाइफ के लिए खाना लेने जा रहा हूँ, तो उस फैमिली ने फिर देखा तो मेरे पीछे दौड़ के आ गए। वो भाई भी मेरे हाथ चूम रहे हैं, मेरा मुंह चूम रहे हैं, माथा चूम रहे हैं, मेरे गले मिल रहे हैं। तो वो बच्चे भी, वो बाजी कह रही हैं बेटा अंकल से मिलो, बेटा अंकल से मिलो। बात करने की मतलब ये है कि इतनी मोहब्बत कि मैं सोच भी नहीं सकता कि उस फैमिली में मैंने जो मोहब्बत देखी। उन्होंने फिर मुझसे मेरा नंबर लिया, तो कहने लगे अगली मरतबा, मैं कहा जब वो चाहे। अगली मरतबा का मतलब है कि जब वो चाहे। कहते हैं हम आपको फोन कर लिया करें। मैंने कहा क्यों नहीं भाजी, आप मेरी बहन है, जब दिल करे फोन कर लिए। आप हमारे पास गुजरावाला आएंगे? मैंने कहा अगर मेरे अल्लाह करीम ने मौका दिया तो मैं जरूर इंशाल्लाह गुजरावाला आऊंगा। तो उसके बाद वो कहते हैं अब हमारा अगर प्रोग्राम बना तो हम इंशाल्लाह आपको फोन करेंगे, तो कोशिश करेंगे इकट्ठे वहां हाजिरी हो जाए और शायद आपकी विसासत से अल्लाह पाक हमें अंदर बुला दे। तो कितनी मक्का और मदीना की बातें तो आसान वैसे ही बड़ी प्यारी। सुभान अल्लाह।